जीवन को कैसे बदले। जो हमारे पूर्वज थे उनका रोटेशन क्या था, यानी अपने जीवन की रोटेशन बदले और अपना भाग्य बदले, अपने रिश्ते संभाल के रखें, जीवन बदल जाएगा। सर उनकी रोटेशन क्या थी? दिन छिपने से पहले भोजन करना। जो शायद आज मेरे ख्याल से 90% आदमी नहीं कर पा रहे। दूसरा था सर चोटी रखना। सर चोटी जो अपने पूर्वज जो रखते थे उसका एक बड़ा जबरदस्त उपाय है ये ऐसा अमोघ उपाय है, बड़ी बड़ी रेमेडीज फेल हो जाती हैं इसके सामने। राहु का ब्रह्मास्त्र है ये। चोटी रखनी चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, और भोजन अपनी रसोई घर में बैठकर करना चाहिए। पहले के जो अपने आदमी थे, जो अपने पूर्वज थे, वो हमेशा रसोई घर में बैठकर ही भोजन करते थे। चूल्हे मिट्टी के होते थे क्योंकि अग्नि कंट्रोल होकर चलती थी। आजकल क्या है, आजकल अग्नि पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि चूल्हे लोहे के हो गए। अब अग्नि पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? आज के फार्मूले के हिसाब से अगर नॉर्थ में, अगर यानी उत्तर दिशा में अगर अग्नि आ गई तो वहां हरा रंग कर दो। यानी अग्नि को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए सर, अग्नि को तो हर जगह बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कैसे? सर अगर अग्नि कहीं चेतन हो, यानी अग्नि चल रही हो, अगर टाटा बिरला उसमें अपना हाथ दे देंगे तो उसको भी जला देगी वो। और अगर कोई गरीब आदमी उसमें हाथ डालेगा तो उसको भी जला देगी वो। इसका मतलब अग्नि भेदभाव नहीं करती। तो सर अग्नि को हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। वेस्ट में है तो येलो कलर की को टाइल पत्थर वगैरह कोई पेंट वगैरह कर दो। उत्तर में है तो सर आप ग्रीन कर दो। अगर पूर्व में है तब भी आप ग्रीन कर सकते हो कुछ एरिया में। तो इस तरह से अग्नि को हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। जब टाइम से उठना होगा, टाइम से सोना होगा, तो बंदे की चार्जिंग फुल होगी और वो अपने दिमाग का सदुपयोग कर पाएगा। सर अपने पूर्वज क्या करते थे? अपने जो रिश्ते होते हैं इनको बहुत संभाल कर रखते थे वो। जैसे अपने राम और लक्ष्मण एक दूसरे के हुक्म में रहते थे। जब भाई के हुक्म में रहोगे तो मंगल ठीक हो गया। बहन बेटी का रिश्ता ठीक निभाओगे तो बुद्ध ठीक हो गया। अपने बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु
अगर उस रिश्ते को संभाल कर रखोगे तो गुरु ठीक हो गया। अपनी घरवाली, उसके साथ में अगर रिश्ता ठीक निभाओगे, उनकी केयर करोगे, देखभाल करोगे, तो अपना शुक्र अच्छा हो गया। सर अपने से गरीब की सब मदद करते थे तो शनि ठीक हो गया। अपने चाचा की देखभाल करते थे, चाचा भी शनि है। सूर्य पिता है, पिता की रिस्पेक्ट करते थे। सर ये छोटी छोटी बातें जीवन को बदल कर खड़ा कर देती हैं। अगर रोटेशन बदला तो जीवन बदल जाएगा। सर रसोई घर में बैठ के हमेशा भोजन करना चाहिए। चलो चोटी नहीं रख पाते, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो। माँ है सर चंद्रमा। आज का टाइम है राहु का, सब मशीनरी का टाइम है, शनि का, सब डिजिटल प्रोग्राम हो गए, राहु। तो सर माँ की अगर हम केयर करके चलेंगे तो सर हमारा राहु बैलेंस हो जाएगा। मैंने अपने के और वीडियो में भी एक रेमेडी शेयर की थी कि माँ के चरण सोमवार को धो के पीने से, कुछ को पी लो, कुछ को बॉडी पे छिड़क लो। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपका काम होने से रोक दे। राहु की एनर्जी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी। चोटी रखने का सर यही मकसद था, राहु बैलेंस। जो हमारी सोच है ना, हमारा जो सर है, जो सोच है, वो राहु है। वो जो हमारी चोटी, जो हमारा ये एंटीना, जब हम इसको गांठ लगा कर रखते हैं तो राहु को गांठ लग जाती है, यानी वो अपनी कोई भी शरारत नहीं कर पाएगा। हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा काम बढ़ेगा। दूसरा, हमारे पूर्वजों का नियम क्या था सर? सब इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली। देखिए सर, ज्वाइंट फैमिली क्या है, मैंने एक चीज नोट की, जो ज्वाइंट फैमिली जो होती है वो मंगल का रूप होती है सर, बृहस्पति और मंगल। और सर मैंने ये देखा है कि उसके अंदर एक या दो लोग कमाने वाले हैं और 10-10, 15-15 लोग खाने वाले हैं। फिर भी वे जमीन पर जमीन खरीद रहे हैं, अच्छा पैसा आ रहा दबा के। तो सर ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनका मान रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपने आसपास में नजर मारना सर, जिसकी ज्वाइंट फैमिली है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो बुआ, बहन, बेटी, जो अपने फर्ज है वे कंप्लीट पूरे करने चाहिए। गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए, इससे शनि अच्छे हो जाते हैं। तो राहु की जो रेमेडी मैंने आपको दी, दूसरा सर मैं आपको एक रेमेडी और देना चाहूंगा। अगर घर में अचानक से जैसे डर लगने लग रहा है, वो हेल्थ को लेकर या कोई अनजाना भय है, किसी भी तरह का भय, सर नॉर्थ पार्ट के 6 नंबर के देवता भुजंग एनर्जी फील्ड, अगर हम वहां पर अगर एक शेर रख देंगे ब्रास का, सर आपका डर खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ध्यान ठिकाने पे हो जाएगा, हर तरह का डर भाग जाएगा। N6 यानी भुजंग एनर्जी फील्ड, वहां आप ब्रास का बब्बर शेर रखे जो बृहस्पति का ही रूप होता है। तो इस तरह से यहां सर एक जानकारी और देना चाहूंगा।
अपने पूर्वजों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने वो फैसले गलत लिए, वो गलत लिए। सर इससे हमारे पूर्वज नाराज होते हैं। पूर्वज क्या है, जो उनकी ब्लेसिंग मिल रही है पितरों की, वो कम हो जाएगी। उनसे हमेशा क्षमा याचना कहा करनी चाहिए। सर W1 पे, अगर W1 पे अगर हम कुछ टाइम खड़े हो गए या बैठ के अगर हम अपना एक क्षमा याचना अगर करेंगे तो हमें पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और जाने अनजाने जो भी गलत काम हो गए, तो उनसे भी निजात मिलती है। सत्कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। सर अगर हमने अपने घर का मान लिया, अब ज्वाइंट फैमिली है, तरीके से चल रहे हैं, अच्छा कुदरत आशीर्वाद दे रही है, रिश्ते भी निभाके चल रहे हैं, तो सर यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि मदद जरूर करें, गरीब की मदद जरूर करें। इससे क्या होगा, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और जाने अनजाने हमारे से, हमारे पूर्वजों से जो भी गलती बन जाती है उसकी क्षमा याचना हो जाती है। जो उस मदद के लायक हो उसकी मदद करे। बहुत बड़ी रेमेडी है सर, करके चले। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। मैं अपनी तरफ से जिस तरह की भी जरूरत मेरे को दिखती है कमेंट के हिसाब से, मैं वही वीडियो शूट कर देता हूं। तो जो अपने पूर्वजों के जो नियम है जो उन्होंने बनाए, वे हमें बिल्कुल फॉलो करके चलने चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप के पैरों का हाथ लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी देख हम देख वही काम करेंगे। तो सर समय को तो बदलना खुद है। जब हम बदलेंगे तो और भी अपने आप बदलते चले जाएंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है सर। आप जो काम करोगे, क्योंकि एक फूल की महक देखो कहाँ कहाँ तक जाती है। ये थोड़ी है कि जहां फूल है सिर्फ महक वही है। तो इस तरह से सर आपके कर्म और आचरण फूल की तरह से उस एरिया की, उस जगह की हर चीज को बदलने में सक्षम है। तो खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।